नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि भाई ऐसे कौन से 10 शुरुआती संकेत होते हैं, शुरुआती लक्षण होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड में, पुरुषों में पाई जाने वाली प्रोस्टेट ग्लैंड में समस्या आ गई है। प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो गया है, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ गया है। क्योंकि कई बार ये जो 10 लक्षण मैं आपको बताने वाला हूँ, वो दूसरी बीमारी से भी कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। वो कौन सी बीमारी से कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। हर 10 लक्षण के आधार पे आपको डिफरेंशिएट भी करूँगा, अलग-अलग उसको कंपेयर करके भी बताऊँगा, ठीक है? हर व्यक्ति को इसके बारे में, हर पुरुष को इसके बारे में पता होना चाहिए, बहुत अधिक ज़रूरी है। ख़ासकर ऐसे व्यक्ति जो 50 साल की ओर जा रहे हैं, उनको तो पता ही होना चाहिए, ठीक? अ, पूरे देश की हम बात करें, वर्ल्ड की बात करें, ठीक है? जो 10 लक्षण मैं आपको बताने वाला हूँ, ये लक्षण यदि किसी में होते हैं, इनमें से 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, तो उसको व्यक्ति क्या करता है, इग्नोर करता है, समझता रहता है कि भाई सिंपल ओल्ड एज की समस्या है, भूल जाता है, ठीक है? जैसे कि बार-बार पेशाब का आना, पेशाब के साथ जलन होना, पेशाब के साथ दर्द होना, खासकर बात करें रात में बार-बार पेशाब जाना, ठीक है? मतलब 4 से 5 बार या 3 से 4 बार पेशाब के लिए जाना, ठीक है? इसके अलावा जो पेशाब का जो फ़्लो है, धार है, वो कमज़ोर हो जाना, मतलब खुल के पेशाब ना होना। ये कुछ लक्षण जो हैं शुरुआती मिलते हैं, जिनको हर व्यक्ति इग्नोर करता रहता है। लेकिन आगे जाके ये बड़ी समस्या पैदा कर सकता है और ये जो लक्षण हैं दूसरी बीमारी से के सम मतलब दूसरी बीमारी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन यदि आप शुरुआती दौर में डॉक्टर से मिलते हैं, कंसल्ट करते हैं, तो आप अपनी बीमारी को और ठीक कर सकते हैं, सही बीमारी के बारे में जान सकते हैं और वाक़ई यदि प्रोस्टेट की समस्या है, जो आगे जाके खतरनाक ना बने, उससे आप बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि वो कौन से 10 लक्षण हैं, ठीक है? मैं डॉक्टर भावेश आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और जो भी आपको यहाँ बताऊँगा सब वो आपके एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। तो पहला हम बात करेंगे, सबसे पहला जो लक्षण मिलता है, शुरुआती लक्षण जो संकेत हमको मिलेगा, वो मिलेगा बार-बार पेशाब का होना। बार-बार पेशाब का होना, ठीक है? बार-बार पेशाब का होना प्रोस्टेट का भी लक्षण होता है, लेकिन इसके अलावा बार-बार पेशाब का होना डायबिटीज़ में भी होता है। इसके अलावा बार-बार पेशाब का होना, आपको पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो गया तब भी होता है। या हम बोलेंगे प्रोस्टेट की समस्या, खासकर प्रोस्टेट में आपको मिलता है बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। बहुत कॉमनली 50 साल के बाद के पुरुषों में ये समस्या होती है। तो पेशाब का बार-बार होना डायबिटीज़ भी हो सकता है, ठीक है? आपका प्रोस्टेट की समस्या भी हो सकती है और पेशाब के इन्फेक्शन की समस्या भी हो सकती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो कई बार डायबिटीज़ नहीं होती है, पेशाब का इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन आपको प्रोस्टेट होने की संभावना है यदि आपकी एज 50 साल के बाद की होती है तो। के बात करेंगे हम लोग बात दूसरा जो मुख्य लक्षण या संकेत हम बोल सकते हैं जिसे, वो होता है आपका रात में बार-बार पेशाब का जाना। रात में बार-बार उठ के पेशाब, हर 2 घंटे के बाद उठना है और पेशाब करने जाना है, ठीक है? 2 घंटा हुआ, फिर पेशाब करने का मन करता है। तो सेकंड जो लक्षण है, संकेत है, वो आपका होता है क्या? पेशाब का जाना बार-बार, जिससे आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है, ठीक? नींद में बहुत अधिक बदलाव आपको मिलता है, नींद डिस्टर्ब होती है, इस कारण से फिर आपके दिन में आपको नींद आती रहेगी या दिन में आपको सुस्तीपना लगता है, ठीक है? तीसरा मुख्य संकेत होता है कि भाई जब भी ये पेशाब करने आप जाते हैं या आपको पेशाब आती है, लगता है कि पेशाब आ रही है और पेशाब करने जाते हैं, लेकिन पेशाब करने में आपको समस्या होती है। मतलब ये आप जैसे आप गए तो आपको पेशाब आई, आप पेशाब करने के लिए बाथरूम में गए, तो आप नॉर्मली देखते होंगे जैसे आप पेशाब करने बाथरूम जाते हैं आपको पेशाब आने लगती है। लेकिन जिनको प्रोस्टेट की समस्या होगी, उनमें क्या होगा, वो पेशाब करने जाएँगे तो उनको क्या होगा, पेशाब कर आने में टाइम लगेगा, पेशाब को बाहर निकलने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि
ये जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये किडनी है आपकी, ठीक है? ये आपका है, ये आपका यूरेथ्रा। यहाँ पर आपके क्या होता है, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। यदि ये जब बढ़ जाएँगी तो ये क्या करेंगी, इस ट्यूब को दबा देंगी, जिस कारण से पेशाब को बाहर आने में टाइम लगता है। पेशाब शुरुआती जो पेशाब आने में उसको टाइम लगता है। ये भी तीसरा मुख्य इम्पोर्टेंट संकेत होता है, कहीं प्रोस्टेट की समस्या तो नहीं है, ठीक है? हमने बार-बार पेशाब होते देखा, बात की। फिर है आपको रात में पेशाब होती है। तीसरा हमने देखा क्या, आपको पेशाब आने में टाइम लगता है, पेशाब स्टार्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है? फिर चौथा हम बात करते हैं, यदि किसी को पेशाब आती है तो जो पेशाब की धार है वो कमज़ोर हो जाती है। जो पेशाब पहले खुल के आती थी, एक अच्छे से धार बनती थी, वो धार अब नहीं मिल रही। यदि किसी की पेशाब की धार स्लो हो गई है, पेशाब की धार कम हो गई है, पेशाब खुल के नहीं हो रहा है, धार पतली हो गई है, तो आपके मन में आपको समझना चाहिए कहीं प्रोस्टेट की समस्या तो नहीं है, ठीक है? फिर पाँचवीं ये संकेत की हम बात करेंगे कि भाई किसी व्यक्ति को पेशाब आती है, पेशाब करने गया, पेशाब निकली, फिर रुक गई, फिर निकली, फिर रुक गई। तो इस प्रकार की समस्या मिल रही, पेशाब आ रही है, फिर ब्रेक हो गई, रुक गई, फिर थोड़ी देर बाद फिर पेशाब आई, ठीक है? मतलब एक बार जब पेशाब करने आता है तब उसको ये समस्या होती है, तब ये भी आप मान लीजिए कि कहीं आपको प्रोस्टेट की समस्या तो नहीं है, प्रोस्टेट की समस्या तो नहीं आ रही है। छठवें संकेत की हम बात करेंगे कि उसको लगता है जब भी वो पेशाब करके आएगा, उसके बाद उसको लगता रहेगा कि भैया पेशाब की थैली खाली नहीं हुई है, पेशाब अंदर भरा हुआ है। वो कब होता है, जब ये सूजन आ जाएगी, ये नैरो हो जाएगी तो पेशाब बाहर नहीं आएगा, तो ब्लैडर आपका जो पेशाब की थैली कंप्लीटली खाली नहीं होगी। तो पेशाब की थैली में लग रहा है कि भैया अभी खाली नहीं हुई है, बार-बार उसको लगता है कि पेशाब की थैली में पेशाब भरी हुई है, ये संकेत भी बताता है कहीं प्रोस्टेट की समस्या तो नहीं है। सातवां हम बात करते हैं, आप कहीं मार्केट में हैं, कहीं पर बैठे, अचानक से इतनी ज़ोर से पेशाब आ जाना, अचानक से इतनी ज़ोर से पेशाब आ जाना कि पेशाब को होल्ड नहीं कर पाना, तुरंत पेशाब जाने का मन करना, मतलब अचानक से पेशाब का मन करना और उसे वो होल्ड नहीं कर पाता, उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है। ऐसी कोई समस्या किसी को होती है और कई बार तो पेशाब उसको वहीं निकल जाती है। इस प्रकार की समस्या में भी आपको याद रखना है कि कहीं प्रोस्टेट की समस्या तो नहीं है, ठीक है ना? अचानक से पेशाब आ जाना या पेशाब का मन करना, उसको रोक नहीं पाना, कंट्रोल नहीं कर पाना, ये भी संकेत होता है। आठवां संकेत हम बात करेंगे, पेशाब करते समय आपको दर्द होना या पेशाब करते समय आपको जलन होना। पेशाब में दर्द, जलन आपको मिलेगी, ये भी संकेत आपका प्रोस्टेट का हो सकता है, आपको याद रखना है। अगली हम बात करते हैं, जो 9वां लक्षण होता है, कई बार देखा गया है कि प्रोस्टेट में सूजन के कारण क्या मिलेगी आपको, पेशाब में ब्लड मिलता है। पेशाब में क्या मिलता है आपको, ब्लड मिलता है। पेशाब आपकी लाल रंग की कई बार आती है, लेकिन इस टाइप का जो लक्षण है आपको, यदि किसी को किडनी स्टोन है तब भी मिल सकता है, यदि किसी को पेशाब में इन्फेक्शन है तब भी मिल सकता है। तो यदि पेशाब में इन्फेक्शन नहीं है, स्टोन नहीं है और आपके पेशाब में हल्का हल्का खून आ रहा है, तो प्रोस्टेट की समस्या आपको हो सकती है। और लास्ट 10वां जो संकेत आपको मिल सकता है, वो होता है कि भाई पेशाब निकल ही नहीं रही है, पेशाब निकलना बंद हो गई है। यदि ये कंडीशन आपको मिलती है, अचानक से, अभी रिसेंट एक पेशेंट आए थे मेरे पास, मतलब आए थे, अचानक से उनका पेशाब आना बंद हो गया। पेशाब उनको 4-5 घंटे से नहीं हुआ था और ताकत लगाने के बाद भी पेशाब बाहर नहीं आ रहा था, तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसमें आपको तुरंत डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। तो ये भी कई बार आपको मिलता है, अचानक से 50 साल की एज है, 55 साल की एज है, 60 साल की एज है और अचानक से पेशाब आना बंद हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि भैया ये प्रोस्टेट की समस्या है, इमरजेंसी कंडीशन है, तुरंत डॉक्टर से आपको जाके मिलना पड़ेगा। तो
तो ये 10 मुख्य लक्षण हैं जो आपको मिलते हैं आपकी लाइफ में, खासकर 50 साल के बाद। तो आपको समझना है कि कहीं आपको प्रोस्टेट की समस्या तो नहीं आ गई, ठीक है। तो इन लक्षणों से यदि आप गुजर रहे हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और यदि होम्योपैथिक दवा की बात करते हैं तो प्रोस्टेट की समस्या को परमानेंटली या क्योर करने में बहुत अधिक सहायक हो सकती है होम्योपैथिक दवा। सहायक होती है होम्योपैथिक दवा, उसके लिए आप मिल सकते हैं। और अच्छी दवाएं हैं, इसको लगातार कुछ दिन यूज़ करते हैं, 90 दिन 3 महीने यूज़ करते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। ये क्योर भी कर देता है, प्रोस्टेट को हमेशा के लिए ठीक कर सकता है। खासकर जो प्रोस्टेट की जो बीपीएच की समस्या जो पुरुषों में मिलती है, उसमें भी लाजवाब काम करती है। और प्रोस्टेट कैंसर की ही प्रॉब्लम भी है, उसमें पीएसए लेवल बढ़ के आ गया है, उसको मैनेज करने में भी बहुत अधिक फ़ायदेमंद होती है। प्रोस्टेट कैंसर आजू बाजू ऑर्गन में ना फैले, स्प्रेड ना हो, उसे बचाने में भी होम्योपैथिक दवा सहायक हो सकती है। तो इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा दिए गए नंबर पर। नमस्कार।